फिर एग्रीकल्चर में कहां कहां क्या हो सकता है उससे बात कीजिए। इरिगेशन का क्या लेना देना? बेंगलोर में तो इरिगेशन का कुछ नहीं होगा ना। कहानी वहां फंस गई। रामालिंगा बेंगलोर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कौन जाए माथापच्ची करने के लिए किसानों के बीच में? इरिगेशन कहां पर करना है, नहीं करना है, कहां से कौन पानी लाना है, किस नदी को कहां ले जाना है, कौन सा नाला खुदवाना है, कहां बोरिंग करनी है ना, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। रामालिंगा रेड्डी ने कहा कि इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, डिक्लाइन कर दिया। कहा कि ये पोर्टफोलियो मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तक तो बात बनी थी, ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं चाहिए तक बात बनी, लेकिन मामला उसके आगे निकल गया। उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 48 घंटे के अंदर में यह घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला। पहले ओथ हुआ, ओथ के बाद 12-13 मिनिस्टर का पोर्टफोलियो बटा। उस पोर्टफोलियो में श्रीमान को मिल गया इरिगेशन मंत्रालय। कह के आए थे घर पर कि हम आपको बेंगलुरु डेवलपमेंट देंगे, एरिया देंगे, बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो देंगे। नहीं दिया, इरिगेशन दे दिया। अब ये बेचैन कर गया रामलिंगा रेड्डी को। भाई अगर आप मुझे नहीं कहते तो हम तो मांगने गए नहीं थे। आप खुद मेरे घर पे आए चल करके, हमको आश्वासन दे करके गए, फिर बेंगलोर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो क्यों दे दिया दूसरे को? बेंगलोर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इसका मतलब आपके दिल के करीब है और आपको लगा कि हम बहुत क्लोजेस्ट दोस्त हैं आपके भी, तो आपने हमें कमिट किया, हमें आकर के कहा कि बेंगलोर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में आपको देने वाला हूं, आप चिंता ना करें। और फिर वो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो किसी और को दे दिया। अब मुझे दे दिया इरिगेशन। मेरी इरिगेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बेंगलोर शहर और इधर उधर देखना। ओला उबर से लेकर के तमाम स्टेट ट्रांसपोर्ट वो सब तो चलेगा, जहां तक तो बात चल सकती है कि आप हमको उसी मिनिस्ट्री में कंटिन्यू रखते, वो भी मैं मान जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। आपने मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग कर दिया, जिसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, आपने उसमें हमें डाल दिया। इरिगेशन में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद खबर आई कि भाई रामालिंगा रेड्डी नाराज हैं। तो डीके शिव कुमार जी की प्रतिक्रिया आई, नहीं नहीं, रामालिंगा रेड्डी कोई नाराज नहीं है, हमारे बहुत ही क्लोज मित्र हैं, बहुत अच्छा दोस्ताना है, हम उनसे मिलेंगे और समस्या का समाधान कर देंगे। कोई भी सीजन्ड पॉलिटिशियन यही कहता है। तो डीके शिव कुमार ने भी कहा, कांग्रेसी है साहब, कांग्रेसी मंत्री तो घाघ होते हैं, वैसे भाजपाई भी कम घाघ नहीं है। तो घाघ ये लोग मंत्री हैं साहब। एक को हटा करके सिद्धारमैया को जब तक हटाया नहीं तब तक इन्होंने दम नहीं लिया। किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि दाढ़ी बढ़ा लो, जेल जाना तो तुम्हारे कुंडली में है, जेल जाओगे, और जेल के बाद लेकिन जब तुम आओगे बाहर तो तुम मुख्यमंत्री बनोगे, ये भी ज्योतिषी ने कह दिया। और कहा कि फटाफट तुम दाढ़ी बढ़ा लो। तो बेचारा बिना दाढ़ी के रहते थे, इन्होंने दाढ़ी बढ़ाए रखा। तब तक बढ़ाए रखा जब तक ज्योतिषी ने कहा कि जब तक तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे तब तक तुम दाढ़ी मत कटाना। ये दाढ़ी बढ़ा करके ही रखे। डीके शिव कुमार कहा था कि जेल तुम जा रहे हो, घबराओ मत, जेल तो तुम्हारी कुंडली में है, जेल जाओगे, जेल जाओगे। हालांकि तिहाड़ जाना पड़ गया, ये कुंडली में था कि नहीं पता, भगवान जाने। हो सकता है अगर वहां का कुंडली रहता तो अलग हो सकता है कुंडली दिखाओ, जेल का मतलब कहीं भी जा सकते हैं, तिहाड़ भी आना पड़ सकता है। तो जेल तो तुम्हारी कुंडली में है, लेकिन आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो डीके शिव कुमार बहुत सनातनी आदमी है, इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने भरोसा किया उनके ऊपर और वो अपना दाढ़ी बढ़ा करके रखे। एक प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं तब तक दाढ़ी बढ़ा करके रखूंगा जब तक कि मैं मुख्यमंत्री बन नहीं जाता हूं। अच्छी बात है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, उन्होंने अपने बारे में सोचा तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन डीके शिव कुमार ने उन्हें कहा कि मैं जाऊंगा, मना लूंगा रामलिंगा रेड्डी को, कोई बात नहीं। अब रामलिंगा रेड्डी की प्रतिक्रिया आ गई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, मैं बतौर एमएलए काम करूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका मेरे पास है, मैं वो निभाऊंगा, मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता बनकर के रह लूंगा, लेकिन मैं डीके शिव कुमार के कैबिनेट में नहीं जाऊंगा। अब यहां से खेल ट्विस्ट होता है।
क्या डीके शिवकुमार वाकई में रामलिंगा रेड्डी को आउट करना चाहते थे? जानबूझ करके उनके घर गए, उनको उनके अरमान को जगाया कि हम आपको देने वाले हैं बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, और इस आशा में उनको रखा कि आपको हम देने ही वाले हैं। और जब अरमान जग गया, उन्हें भरोसा हो गया कि बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो मेरे पास आ रहा है, तब उनको इरिगेशन दे दिया। मतलब अपमानित किया कि अगर उनको कहीं से भी ये हो कि नहीं अपमान करने का नहीं है, तो पहले ही जाकर के दिमाग में डाल दो कीड़ा और फिर दूसरा काम कर दो, फिर दूसरा मंत्रालय दे दो, तो कन्फ्लिक्ट हो गया ना। अगर डीके शिवकुमार उनसे खाली मुलाकात करके आ जाते और कुछ नहीं बोलते, पोर्टफोलियो पर कोई चर्चा नहीं होती, तो क्या होता कि भाई डीके शिवकुमार आए थे, मिलके गए और इरिगेशन डिपार्टमेंट उनको मिल गया है, कोई बात नहीं, हम अभी बात कर लेंगे शिव कुमार जी से और उनको बोलेंगे कि हमारी इच्छा है कि हमको बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो हमको दे दिया जाए, इस पोर्टफोलियो से हमको बदल दिया जाए। तो एक बात रहती कहने की, तुरंत तो इस्तीफा नहीं होता। लेकिन डीके शिव कुमार तो चाहते थे कि बहुत लंबा इंतजार नहीं हो। बहुत तरह के ऐसे कंपनी में देखेंगे कि सीईओ क्या करते हैं, जिसको नौकरी से हटाना होता है उसका ट्रांसफर कर देते हैं कहीं और, जहां पर पोस्टिंग है और उसको नौकरी से निकालना है, तो ऐसी जगह पे ट्रांसफर कर दो जहां वो जाएगा ही नहीं। तो जाएगा नहीं तो फिर वो इस्तीफा देगा, या इस तरह का कोई ना कोई तिकड़म कर लेता है जिसमें कि जो एम्प्लॉय है या जो साथी है उसको लगे कि ये हमको निकालना चाह रहा है और फिर वो खुद ही निकल जाए। वही हुआ। तो डीके शिव कुमार क्या रामलिंगा रेड्डी से पीछा छुड़ाना चाहते थे, या उनको लग रहा था कि ये प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, ये जो अभियान हमने चलाया सिद्धारमैया को हटाने का और कुर्सी हथियाने का, इस कुर्सी हथियाने में रामलिंगा रेड्डी हमारे साथ खड़े नहीं थे, और ये सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं, दबदबा है इनका, पहले इनको निपटाओ। तो जो उनको पोटेंशियल कैंडिडेट लक्ष्य, ध्यान रखिए वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो पोटेंशियल उम्मीदवार हो सकते हैं। कल को अगर रिफ्ट बढ़ेगी तो सिद्धारमैया पर्दे के पीछे से इनका नाम आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनको पहले ही निपटा दो। और जब उनका कद छोटा हो जाएगा और तब उनके पीछे मान लीजिए लामबंदी भी होगी तो देखा जाएगा। लेकिन कैबिनेट में रहते हुए वो कोई अच्छा काम करते रहे और हमारी बात को लीक करते रहे, बताते रहे, इससे बेटर है कि उस मक्खी को दूध से निकाल करके फेंक दो। तो दूध से इस मक्खी को निकाल करके फेंकने की योजना डीके शिव कुमार ने खुद बनाई थी, या ये भूल हो गई? क्योंकि अब रामलिंगा रेड्डी कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में डीके शिव कुमार की मिनिस्ट्री कैबिनेट में हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अब अगर वो हमको बेंगलुरु पोर्टफोलियो दे भी देते हैं तब भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये तो अद्भुत खेल है भाई। अगर आप नाराज थे बेंगलुरु पोर्टफोलियो देने से, तो आपको देने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं ऐसा होगा हम बात करेंगे। ये कह रहे हैं डीके शिव कुमार की मैं बात करूंगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो मेरा मन माफिक, मेरे चॉइस का पोर्टफोलियो मुझे दे भी देते हैं, तब भी मैं डीके शिव कुमार के कैबिनेट में शामिल नहीं होऊंगा। ये उनका स्टैंड आ गया रामलिंगा रेड्डी का। तो क्या रामलिंगा रेड्डी बोल रहे हैं, या रामलिंगा रेड्डी के पीछे सिद्धारमैया कुछ उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं? उनकी भाषा, उनकी शब्दावली, उनके वाक्यांश सब तैयार कर रहे हैं सिद्धारमैया पर्दे के पीछे, कि अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, अब ये बोलना है। क्योंकि उनको मालूम है कि सिद्धारमैया के क्लोज होने की वजह से अगर डीके शिव कुमार ने रामलिंगा रेड्डी को अपमानित किया है, तो अब ये मामला खुल करके फ्रंट पे आ गया है। ये लड़ाई आमने सामने की हो चुकी है। आमने सामने की तो पहले ही हो चुकी थी। कई लोग रो रहे थे, आपने देखा होगा। 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऐसा डीके शिव कुमार के कैंप का कहना है। सिद्धारमैया के कैंप का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आला कमान ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और आला कमान के भरोसे पर मैं काम कर रहा था। डीके सिद्धारमैया ने कभी इस बात की पुष्टि की ही नहीं कि हमारे और डीके शिव कुमार के बीच में ये डील हुई थी कि 2.5 साल तुम रहोगे, 2.5 साल हम रहेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और आला कमान ने ऐसा बीच में मीडिएशन किया था, इसकी भी कोई चर्चा सिद्धारमैया नहीं कर रहे हैं। तो सिद्धारमैया क्या कर रहे हैं? सिद्धारमैया वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए वो कर्नाटक में रहना चाहते थे।
और यही राहुल गांधी चाहते थे कि उनको कर्नाटक से बाहर निकाल करके दिल्ली ले आए, ताकि वो थोड़ा सा वहां की राजनीति से थोड़ा अलग। ऐसा उनको गवारा नहीं था, स्वीकार नहीं किया उन्होंने। अब रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफा दिया, जहां समझ लीजिए सिद्धारमैया ने मोर्चा खोल दिया, या शुरुआत हो गई। खबर आ रही है कि बहुत सारे मंत्री इस्तीफा देंगे। अब उस वक्त सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, राहुल गांधी, खड़गे साहब तो बैठे रहते होंगे, कोई मतलब नहीं है उनका। अभी उनका प्रियांक खड़गे का आया है कि नहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम लोग सब ठीक कर लेंगे। क्या कर लोगे भाई, तुमको तो बस सरकार में बने रहना है, कुछ उथल पुथल नहीं हो, यही तुम चाहोगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब कैबिनेट का पोर्टफोलियो बटा होगा, तो डीके शिव कुमार, चूंकि राहुल गांधी के सामने में नाम पर चर्चा हो रही होगी, तो डीके शिव कुमार उस वक्त अपनी कुर्सी पाने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए, जो भी नाम वो दे रहे थे कि ये कैबिनेट में ले लीजिए, ये कैबिनेट में ले लीजिए, सारे नामों पर हां कह दिया होगा, सहमति जता दी होगी। लेकिन उनको मालूम था कि एक बार मैं मुख्यमंत्री पहले बन जाऊं, फिर मैं खेल शुरू करूंगा। तो जैसे ही अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डीके शिव कुमार आसीन हो गए, अब वो जो सहमति जहां जिस जगह पर जताई थी, अब उससे असहमति धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। और ये उसी की शुरुआत है। असहमति शुरू होनी शुरू हो गई। सिद्धारमैया के कैंडिडेट पर जो सहमत हुए थे डीके शिव कुमार, अब उनकी असहमति सार्वजनिक हो गई है रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफा देने से ही। और रामलिंगा रेड्डी के ये कहने के बाद कि मैं किसी भी सूरत में डीके शिव कुमार के कैबिनेट में शामिल नहीं होगा, ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मतभेद बहुत गहरे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होना है, उनके अंदर डिस्प्यूट है, बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट है, ये सरकार चल नहीं पाएगी, अंतर विरोधों से ये सरकार गिर जाएगी। अब ये अंतर विरोध चलता रहेगा, अब सरकार कब गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी इसके इंतजार में है कि सरकार गिर जाए। जाहिर है बीजेपी भी पर्दे के पीछे से उनका भी खेल चल रहा होगा, हो सकता है सिद्धारमैया को उनका भी समर्थन हो, गॉड नोज, या हो सकता है डीके कुमार को उनका समर्थन हो, सरकार चलानी है, पैसा के लिए तुमको हमारे पास आना पड़ेगा, अगर चाहते हो तो ये सब काम करो, कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स किस रूप में कैसे होगा कहना मुश्किल है, लेकिन डीके शिव कुमार को माना जाता है थोड़ा बहुत बीजेपी के करीब। क्यों? जेल से अगर राहत चाहिए तो क्लिफ हैंगर जिसको कहते हैं ना, वो मामला फंस गया है और फंसा दिया है श्रीमान सिद्धारमैया ने। तो सिद्धारमैया का असल खेल प्रारंभ हो गया है। आने वाले दिनों में और आपको नाटक का मंचन देखने को मिलेगा, आप उसका इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।